बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। हम कलाम मुकद्दस में से तलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका रसूल के मुताबिक लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका पहला बाब, उसकी 46वीं आयत से 56 आयत तक पढ़ेंगे। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए, जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की जो अंजील मुकद्दस की तिलावत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसमें मुकद्दसा माँ मरियम के गीत का जिक्र बयान किया गया है, और मैं आज आपके साथ मुकद्दसा माँ मरियम की सालाना ज़ियारत, जो मुकद्दसा माँ मरियम की मरीमाबाद में सन 2022 में 73वीं ज़ियारत मुकद्दसा मरियम है। और इसमें बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारे हाज़रीन, बहुत सारे नाज़रीन, बहुत सारे अकीदत रखने वाले, बहुत सारे दुआ मांगने वाले, बहुत सारे अपनी मिन्नतें गुज़ारिशें मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर लेकर जाने वाले मोमिनीन अकीदत और ईमान के साथ जाएंगे। तो मैं आपके साथ इस ज़ियारत के मौका पर मुकद्दसा मरियम, जो कि ख़ानदानों के लिए मोहब्बत का मंबा है, शेयर करना चाहूँगा, ताकि हम मुकद्दसा माँ मरियम की ज़ियारत पर जब ईमान के साथ जाएं, उम्मीद के साथ जाएं, तो हमारी दिली मुरादें पूरी हो। इसलिए जितने भी ज़ायरीन, जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम मुकद्दसा माँ मरियम की शान में, उसकी शान अक़दस में, उसकी शान को बढ़ाने के लिए अपने ईमान से एक नारा लगाएंगे, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम दे नांदी, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम दे नांदी, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम दे नांदी। ये नारा हमारे ईमान को मुतहर्रिक करता है। एक शायर एक गीत में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़ी अकीदत के साथ बयान करता है, सारियां कौमां ने दर तेरे आइयां, सारियां कौमां ने दर तेरे आइयां, मंगियां दुआवां ने सबना ने पाइयां, तेरी दुआ नाल बनदे ने सब कम, जय मरियम बोलो जय मरियम। जब हम मुकद्दसा माँ मरियम की ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत पर बात करते हैं, तो मैं आपको इस ख़ानदानी ज़िंदगी की मोहब्बत को उजागर करने के लिए कि किस तरह हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से मुकद्दसा माँ मरियम की मदद के साथ यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, तो एक गीत का मैं आपके सामने थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। यीशु की माँ प्यारी खुशियाँ हैं ज़ोर शोर, यीशु की माँ प्यारी खुशियाँ हैं ज़ोर शोर, कंवारी प्यारी प्यारी खुशियाँ हैं ज़ोर शोर। जब हम माँ मरियम की बात करते हैं, तो क्योंकि ख़ानदानी मोहब्बत की बात है,
खानदानी प्यार की बात है, खानदानी जिंदगी की बिशारत जो हम अपने खानदान में, अपने घर में रहकर दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। मैं इस पे जिक्र करना चाहूँगा खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का पहला मोजज़ा। वैसे तो यीशु मसीह की ज़िंदगी की एक एक बात जो है वो हम सबों के लिए मोजज़े का वसीला है, लेकिन मैं काना गलील की शादी के मौका पर मुकस्सा माँ मरियम मलका दो जहान ने जब दोनों खानदानों की इज्जत और आबरू बढ़ाने के लिए अपने बेटे से दुआ करने को कहा, तो बेटे ने दोनों घरानों को जिंदगी की खास बरकत दे दी, जिंदगी की मोहब्बत को बढ़ाया, खानदानी मोहब्बत को बढ़ाया। इस वास्ते जब भी हम मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, मुकस्सा मरियम की शान की बात करते हैं, तो फिर इंसान क्या फरिश्ते भी उसकी हजूरी में झुककर उसे सलाम पेश करते हैं। जिस तरह बड़ा मशहूर तरीन मुकस्सा माँ मरियम की शान में गीत है, तेनू करन मलायक सलामा कुल नस्लां ते खास ते आमा विच जगत दे तमाम रानी आसमाना दिए। मसीह खुदावंद में जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मलका दो जहान जो है उसको सारी दुनिया सलाम पेश करती है। इसलिए आज जब दुनिया में सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं, बीमारियां बेशुमार हैं, लोग परेशान हैं, तो आज हमने मुकस्सा मरियम से इस ज़ियारत के मौका पर अपने सफ़र के दौरान इबादत में, पाक मास में, रोज़री की इबादत नाई मरियम दी। मुकस्सा माँ मरियम की शान जब हम पाक रोज़री की इबादत के ज़रिए, जब हम ज़बूर या गीत गाने के ज़रिए, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ने के ज़रिए, जब ख़ानदानी तौर पर हम इबादत करते हैं, हम अपने ख़ानदान में बशारत देते हैं, खुशी की खबर देते हैं, तो हमारे
हमारे ईमान के मुताबिक बरकत मिले और जिंदगी मिले। इसलिए आपने देखा होगा, जो ही जियारत का इश्तहार बाहर अनाउंस किया जाता है, पैरशों में लगाया जाता है, गिरजाघरों में लगाया जाता है, कैथलिक टीवी पे, फेसबुक पे जब आप देखते हैं तो लोग अपने अपने गली मोहल्ले में, अपनी बरादरियों में, अपने शहरों में, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग मुकस्सा माँ मरियम की शान में अपनी ज़ियारत और अकीदत और दुआ के साथ आते हैं। इसलिए ये ईमान की ज़ियारत है, ये ख़ानदानों की अमान की बढ़ोतरी की ज़ियारत है। इसलिए लोग ख़ानदानी तौर पर वहाँ पर 3 दिन तक, कई ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो 3 दिन तक सह रोज़ा इबादत में बाकायदा तौर पर इबादत करते हैं, उधर ही रहते हैं, उधर ही खाने पीने का, दुआ बंदगी का, सारे कामों में वो शिरकत करते हैं और ईमान से भरपूर होके जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब वो पहली मर्तबा माँ मरियम की ज़ियारत पे जाते हैं तो उनके दिलों में बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, दुआएं होती हैं जो वो मुकस्सा मरियम की पहाड़ी पे करके आते हैं। और जब वो आने वाली ज़ियारत पे जाते हैं तो मुकस्सा मरियम के ज़रिए उनको यसु मसीह से ख़ास बरकत मिलती है। इसलिए वो तमाम लोग जो ज़ियारत को देख रहे हैं, ज़ियारत में होने वाली तमाम इबादत में शामिल हैं, ज़ियारत के तमाम प्रोग्रामों में शामिल हैं, बेशक वो गवाहियों की बात हो, यूखरिस्ती सजदे की बात हो, पाक मास की बात हो या ईमानी गवाहियाँ हो, तो आप सबों ने जिस भी इबादत में शिरकत करनी है ईमान के साथ करनी है, ताकि मुकस्सा माँ मरियम की ज़ियारत आपके ख़ानदान के लिए मोहब्बत का वसीला बने कि मैं इस साल जब ज़ियारत पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरे ख़ानदान को मुकस्सा माँ मरियम के ज़रिए ख़ास बरकत मिले। इसलिए लोग आते जाते हुए आपने देखा होगा कि लोग ईमान की गवाही देते हैं, पाक रोज़री की इबादत करते हैं, लोग पैदल ग्रुपों की सूरत में हो या सैकड़ों की सूरत में हो, लोग अपने अपने ईमान के बलबूते पर मुकस्सा मरियम के चरणों में पेश होते हैं। इसलिए आप सब ने अगर आज के दुनिया के हालात का जायज़ा लिया जाए तो आज माँ मरियम की ज़ियारत करते हैं, लोग सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों की सूरत में बेशुमार लोग अपनी अकीदत और प्यार का इजहार करते हैं। इसलिए आए हम इस ज़ियारत के मौका पर अपने अपने ख़ानदानों को मुकस्सा मरियम की मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ
लेकर जाएं ताकि हमारे ख़ानदानों को बरकत मिले और हम सब मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर जाकर मुकद्दसा मरियम के हाथों में हाथ रखकर, हाथ जोड़कर, घुटने टेककर, झुककर, सजदा करके जो हमारे ईमान की ताज़ीम है, हमारे ईमान का हिस्सा है, जैसे भी हम अकीदत करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत पे ज़रूर जाएं। आप चर्च में दुआ करें, पहाड़ी के सामने दुआ करें, या जहाँ पर पाक अलतार है वहाँ पर दुआ करें। ईमान के साथ दुआ करेंगे, यकीनन मुकद्दसा मरियम आपकी दुआ खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचाएगी और हमें हमारे दिलों की मुरादें, उम्मीदें जो हैं वो होंगी। मैं आप सबों को ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जितने भी हाज़रीन जाएं, जितने भी बीमार लोग जाएं, बे औलाद लोग जाएं, जितने भी दुखी लोग जाएं, परेशान लोग जाएं, परेशान ख़ानदान जाएं, वो सब तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें। खुदा करे पूरे ईमान के साथ हम इस ज़ियारत के मौका पर मुकद्दसा माँ मरियम के साथ अपने ख़ानदानों को लेकर आगे बढ़ें ताकि हमारे ख़ानदान मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमेशा पाक कलाम की गवाही देते रहें। मेरी तरफ से आप सबों को खुदावंद खुदा अपनी ख़ास और पाक बरकत मेरे घराने को, आपके घराने को, हम सबों के घराने को बरकत दे ताकि हम मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें और हमारे ख़ानदान तरक्की करते जाएं। आएँ इसी ईमान में हम खुदा से दुआ मांगें ताकि हमारा ख़ानदान और ज़्यादा मोहब्बत और प्यार में, कलाम में बढ़े और हम सब 100 गुना फल लाएँ। आप सबों को ज़ियारत मुकद्दसा मरियम 2022 की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे कि हमारे घराने इसी मोहब्बत और ईमान में आगे बढ़ें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।